कश्मीर के भट्टे पर कई मजदूर सो रहे थे, लेकिन गोली सिर्फ 2 लोगों को मारी क्योंकि वो हिंदू थे। और इसीलिए आज सवाल बड़ा सीधा पूछ रहे हैं कि क्या भारत का हिंदू भारत के कश्मीर में सुरक्षित नहीं है? क्या कश्मीर में सिर्फ इसलिए मार दिया जाएगा क्योंकि आपका धर्म हिंदू है? अपने देश में किसी की जान उसके नाम से तय हो जाएगी? क्योंकि यह सवाल नया नहीं है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में नाम पूछकर मारा गया था 26 लोगों को। उस खबर ने हिंदुस्तान को सदमे में डाल दिया था कि कैसे पैंट उतारकर, कलावा देखकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और फिर उनकी पत्नियों से कहा गया, उनके बच्चों से कहा गया, जाके बता दो अपनी सरकार। अगस्त 2026 में कुलगाम में फिर नाम पूछकर मार दिया गया। और अब झारखंड के 2 मजदूरों को जो 1500 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने के लिए गए थे, उनको जगाया गया, सबसे नाम पूछा गया और उसके बाद मार दिया गया। अब एक सवाल तो यह है कि क्या भारत के कश्मीर में भारत का हिंदू सुरक्षित नहीं है? और दूसरा सवाल कि क्या यह सरकार का फेलियर नहीं है, सिस्टम का फेलियर नहीं है? क्योंकि सुरक्षा का वादा तो इन्होंने ही किया था। और यह सवाल कम से कम जिनके लाल मरे हैं उनके परिवार तो पूछेंगे कि पहलगाम के बाद बदला क्या? जो पहलगाम 2.0 में भी यह हो रहा है। 15 महीने में क्या बदला? सच है कि आपने ऑपरेशंस किया, गिरफ्तारियां की, घर गिराए, टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया, लेकिन फिर भी उसी कश्मीर में वो लोग हैं जो बाइक से आते हैं और वही सवाल दोबारा पूछते हैं कि कौन हो तुम, नाम क्या है? अच्छा तुम हिंदू हो, 2 लोग तुम किनारे आओ, और तुमको ठाए ठाए मार दिया। ये हिम्मत कहां से आ रही है? ये सवाल हमारा रहेगा, किसके भरोसे आ रही है? मारे गए दोनों लड़के 24 साल का दीपक, 28 साल का भूपेंद्र, छत्तीसगढ़ से 2000 किलोमीटर दूर केवल रोटी कमाने गए थे। और अब सवाल है कि क्या इस देश में मेहनत करने की कोई सरहद है कि इस इलाके के बाहर जाएंगे तो तुम्हारा नाम तुम्हारी मौत की वजह बन सकता है? हालांकि कश्मीर के अंदर यह हिंदू मुसलमान पैटर्न से आगे पैटर्न है, वो हिंदुस्तान को डराने वाला पैटर्न है। क्योंकि कश्मीर के अंदर आतंकी जो है वो बाहर से आए हिंदुओं को मारता है और अपने मुसलमानों में जो भारत के साथ होता है पुलिस वाला, उसको टारगेट करता है। 10 दिन पहले भी किया था। आशिक हुसैन कुरैशी नाम के भारत के अपने बेटे, घाटी के अपने बेटे, उनको भी टारगेट किया था। अब सवाल ये क्या आतंक है जो बाहर वालों को धर्म पूछकर मार रहा है और अपनों को वर्दी देखकर? और यह सवाल आतंकवाद का नया नहीं है। 39 साल पहले पंजाब की सड़कों पर भी यात्रियों को ऐसे ही मारा गया था और आज फिर मारा जा रहा है। पंजाब में तो यह घटनाएं खत्म कर दी गई, लेकिन कश्मीर में कब खत्म होंगी? यह सवाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल आज हम पूछेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और यह घटना बहुत विचलित करने वाली है क्योंकि 31 जुलाई की रात करीब 8 बजे कुलगाम से 20 किलोमीटर दूर केलाम के ईंट भट्टे पर बाइक से 2 हमलावर आते हैं। मजदूरों को जगाते हैं, नाम पूछते हैं। उसमें 2 नाम दीपक, भूपेंद्र मिलते हैं, उनको अलग करते हैं और गोली मार देते हैं। दीपक की मौत तुरंत हो जाती है। भूपेंद्र अगली सुबह श्रीनगर के बड़े अस्पताल SKIMS में जाते हैं, जहां रात भर जिंदगी मौत की जंग लड़ते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उस भट्टे पर कई प्रवासी मजदूर थे, लेकिन हिंदू सिर्फ 2 थे। यानी ये अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी, छांट कर मारा गया था। हमलावर जानते थे किसको ढूंढना है, किसको मारना है। और हमले के बाद करीब 2 किलोमीटर के इलाके को पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दोनों परिवारों को मदद की बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि उस घर से क्या बोलोगे जिसके 2 जवान बेटे कमाने निकले थे और लाश बनकर लौटे हैं? और ये पहली बार तो हुआ नहीं है। अभी 15 महीने पहले ही ये जख्म थे जिनको हम भूले नहीं हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैरसंग घाटी में हमलावरों ने पर्यटकों से नाम पूछा था, धर्म पूछा था, कलमा पढ़वाया था, पैंट उतरवाई थी, पैंट के अंदर चेक किया था और उसके बाद मारकर उनकी बीवी, उनके बच्चों से कहा था जाकर बता देना। 26 लोग मारे गए थे। मुंबई हमलों के बाद सबसे बड़ा हमला था। आज भी टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ लश्कर तैयबा का मुखौटा है। जांच एजेंसियां कहती हैं कि इंटेंशनली खड़ा किया गया है ताकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दिखाने की जगह इंडिया वर्सेस इंडिया दिखाया जाए, घर की लड़ाई दिखाई जाए।
नाम अंग्रेजी में जहरा लोकल, लेकिन डोर सरहद पार। पहलगाम के बाद भारत ने सरहद पार ठिकानों पर कार्रवाई की थी। अमेरिका ने टीआरएफ के पैसे मददगारों पर शिकंजा कसा था। कागज पर यह संगठन घिरा भी है, लेकिन कश्मीर में उस रात भट्टे पर जब ये गोलियां चलाई गईं तो ये समझ में आया कि कागज के शिकंजे और जमीन की हकीकत में फासला होता है। और इस बार निशाना पर्यटक फौजी नहीं थे, ईंट वाले पत्थर थे, क्योंकि रणनीति में 2 मरते हैं लेकिन डराया लाखों को जाता है, ताकि बाहर का हर मजदूर, हर कारोबारी, हर पर्यटक घाटी छोड़ दे और आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो जाए। और जो फौजी इसके बीच में उसको भी मार दो, जैसे अनंतनाग में आशिक हुसैन को मारा गया था, शहीद कर दिया गया उन्हें। उनकी शहादत के बाद पूरा तंत्र कोशिश कर रहा था कि इसे रोका जाए। 3000 लोगों से पूछताछ हुई, आतंकवादियों के घर गिराए गए, लेकिन पूछताछ, बुलडोजर, घेराबंदी के बाद भी 10 दिन के अंदर 2 हमला हो जाता है। और सवाल उठता है कि क्या ये फेलियर नहीं है इंटेलिजेंस का? क्या और सख्ती की जरूरत है? कम से कम ये सवाल दीपक और भूपेंद्र के परिवार पूछेंगे कि हमारे लाल क्यों सुरक्षित नहीं रह पाए। और भारत ने पहले भी देखा है, पंजाब में देखा है। 6 जुलाई 1987 पंजाब के लालरू के पास एक यात्री बस रोकी गई थी। हिंदू यात्रियों को अलग किया गया था, मार दिया गया था 38 यात्रियों। अगले दिन फतेहाबाद के पास बस रोकी गई थी, 34 और जाने गई थी। तब मारने वाले खालिस्तानी संगठन थे। आज टीआरएफ है। संगठन बदले, राज्य बदला, 29 साल बीत गए, पर वो एक सवाल नहीं बदला कि क्या धर्म है तुम्हारा। 1987 में गलत जवाब देने वाला बस में मरा, और 2026 में ईंट भट्टे पर। और इसीलिए सवाल जिंदा है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है? और अगर मोदी सरकार में सुरक्षित नहीं है तो कब सुरक्षित होगा? कब खत्म होगा कश्मीर में हिंदुओं का कत्ल? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दुखद सवाल।